Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब के नाम से। तमाम दोस्तों, भाई बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। पिछले पेज पे हमने 63 पे हमने 200 पढ़ा था कि 200 क्या होता है इस पेज पर, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जहाँ पे 200 आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए करना ज़रूरी है और कौन से अवामल हम कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल में in presenza del segnale raffigurato necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità। इस सिग्नल की मौजूदगी में दिखाया गया है जो आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी स्पीड को एडजस्ट करें, मॉडरेट करें, आहिस्ता करें। मोदरारे का मतलब होता है एडजस्ट करना, नॉर्मल करना, वेलोचिता स्पीड, रिलेशन या विजिबिलिटी देखने की हद के मुताबिक। मैं आपको बताता हूँ, जब आप पुल पे चढ़ते हैं ऐसे 200 पे, तो यहाँ पे आप चढ़ जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे कितनी जल्दी नीचे उतरना है। जैसे आप यहाँ पे चढ़ के ऐसे लंबा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे भी है जो मैंने नीचे बताया हुआ है। इस लिहाज से आपने आपकी हद की देखने की, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक, आपने उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। इस सवाल में ये बताया जा रहा है। दूसरे सवाल में in presenza del segnale raffigurato è vietato le inversioni di marcia। इस सिग्नल में ये बताया गया है, जब ये मौजूद होता है, कि आपको मना है। वियतातो ममानत को बोलते हैं, प्रोहिबिटेट। क्या करना? इन्वर्सियोने दी मार्चा, कि यहाँ पर आप 200 पे चढ़ रहे हैं ऐसे, तो आप यहाँ से वापस नहीं मुड़ सकते चढ़ते चढ़ते। इसको इन्वर्सियोने दी मार्चा कहते हैं। इन्वर्सियोने दी मार्चा वापस मुड़ने को बोलते हैं, वो काम आपको मना होता है। तीसरे सवाल में in presenza del segnale raffigurato sono vietato la sosta alla fermata sia sul tratto in salita che su quello in discesa। इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको क्या चीज़ मना है? सोनो वियतातो, आपको ममानत है। किस चीज़ की? सोनो वियतातो ममानत है ला सोस्ता। सोस्ता कहते हैं पार्किंग लगाने को। मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए रुकना, ब्रेक लगाना या पार्किंग लगाना, यहाँ पे ये मना होता है। और ना साथ ही रुकना भी। सोस्ता पार्किंग, फिरमाता रुकना, सिया सुल्त्रातो इंसलीता, अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऐसे, के सु क्वेल इंडिशेजा, बेशक आप नीचे भी उतर रहे हैं। दोनों तरफ आप ना तो गाड़ी को रोक सकते हैं और ना इसमें पार्किंग लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगले सवाल में, चौथे सवाल में बताया जा रहा है in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita se la strada è doppio senso di circolazione con due sole corsie। ये आपको मैं बताता हूँ, इस सिग्नल की मौजूदगी में आपको क्या चीज़ ममानत है इस सवाल में, कि सुरपासो ओवरटेक आप नहीं कर सकते। अगर तो ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर मैं सड़क का निशान बनाता हूँ। एक सड़क ये है और ये सड़क है ये वाली। ठीक है जी। ऐसे ये आप जा रहे हैं, ओके जी, और ये आप आ रहे हैं। दो कुर्सी है। इसकी डेफिनेशन बताई गई है in presenza del segnale raffigurato sorpasso tratto di salita। जब आप यहाँ से चढ़ रहे होते हैं, सॉरी मैंने उसके ऊपर ही निशान बना दिया। जब आप यहाँ पे चढ़ रहे होते हैं ऊपर, तो आपको ओवरटेक नहीं कर सकते अगर सिर्फ दो ही कुर्सी हो आने और जाने के लिए। ठीक है जी, एक जाने वाला और एक आने वाला। ऐसे से la strada è doppio senso, दोनों साइड पे चलने वाला, आने और जाने वाला। circolazione con la sole due corsie के एक जाने वाला और एक आने वाला। यहाँ पर आपको मना है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते।
इससे आगे सवाल आता है इल सिनाले रिफिगुरातो उन सिनाले दी पेरिकोलो। ये एक खतरे का निशान है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इसमें सवाल आते हैं इसमें ये तकरीबन सारे ही पेरिकोलो के हैं। सवाल नंबर 6, इल सिनाले रिफिगुरातो पो पिरी सिनेलारे दोसी आर्टिफिशियली। हो सकता है ये निशान लगा हुआ हो जहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल भी कोई 200 बनाया हुआ हो, वहाँ पर भी ये लगा हो सकता है। प्री सिनेलारे आपको पहले सिग्नल दिया गया हो, दोसी दोसी जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल भी लगे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई काम हो रहा है, कोई पुल बंद हो गया है, वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल भी कोई चीज़ लगाती है, कोई गाड़ियों की स्पीड को कम करने के लिए उसको भी लगाया जा सकता है आर्टिफिशियल, वहाँ पे भी ये लगा हो सकता है। आगे आगे फालसो सवाल इस पेज के। सवाल नंबर 7, इल सिनाले रिफिगुरातो विएता इल ट्रांजितो देल ऑटोबस। इसमें कह रहा है कि विएता ममानत कोई बोलते हैं, दिल्ली ट्रांजितो होता है चलना, दिल्ली ऑटोबस बसों को। कह रहा है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में बसों का चलना मना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए ये सवाल गलत हो गया। यहाँ पे सिर्फ 200 का बताया गया कि यहाँ पर एक 200 है, ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे कौन सी गाड़ी चल सकती है और कौन सी नहीं चल सकती, इसलिए सवाल गलत है। आगे सवाल नंबर 8 में इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa। ये सवाल इसलिए गलत है, यहाँ पे आके इंसान डबल माइंड होता है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप सुरपासो नहीं कर सकते जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, ये वाला, जब दोनों तरफ से सड़क चलने वाली हो, दो ही कुर्सियों आने जाने वाले। लेकिन जब आप ऊपर पुल के ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं, जब आप उतर रहे होते हैं नीचे, तो यहाँ पे आप देख के ओवरटेक कर सकते हैं। इसने दिशेजा का बताया हुआ है, दिशेजा उतरने को कहते हैं। जब आप उतर रहे होते हैं तो आप ओवरटेक फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम कर सकते हैं ओवरटेक, इसलिए ये सवाल गलत हो गया। आगे सवाल नंबर 9, इल सिग्नale raffigurato è una segnale di obbligo। ये ओब्लिगो का निशान नहीं है। ओब्लिगो का निशान मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओब्लिगो का निशान जो होते हैं वो ये निशान होते हैं ओब्लिगो के, इनकी नीली पट्टी होती है, ये ओब्लिगो का निशान है। लिहाजा जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पेरिकोलो का चैप्टर है, इसलिए ये पेरिकोलो का निशान है, ओब्लिगो का ये नहीं है। यहाँ पे ये पेरिकोलो जो पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है। आगे सवाल नंबर 10 में इन presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare inversione di marcia nel tratto in discesa। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये इस सवाल इसलिए गलत है कि इस सिग्नल की मौजूदगी में मुमकिन है, पॉसिबले मुमकिन है, एफितवारे आप अमल कर सके, एफितवारे होता है अमल करना, इन्वर्सियोने दी मार्चा वापस मुड़ने वाला अमल, नेल ट्रातो दी डिस्केसा जब आप उतर रहे होते हैं। लेकिन आप जब उतर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी आप वापस यहाँ से ऐसे नहीं चढ़ सकते ऊपर, या वापस नहीं मुड़ सकते, लिहाजा इसलिए ये सवाल गलत हुआ है। आप चाहे चढ़ रहे हैं चाहे उतर रहे हैं, आप वापस नहीं मुड़ सकते, इसलिए इस निशान पे आप वापस नहीं मुड़ सकते, लिहाजा ये सवाल गलत है कि आप उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, दोनों सूरतों में आप वापस नहीं मुड़ सकते। इसने बोला कि जब डिशेज़ तो आप वापस मुड़ सकते हैं, लिहाजा सवाल गलत हुआ। आखिरी सवाल इस पेज का, इल segnale raffigurato è un segnale di precedenza। ये एक प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंसा बोलते हैं हक देने को। यहाँ पे सिग्नल बाकी ये वही है, इल segnale raffigurato uno segnale, ये सिग्नल बता रहा है कि ये एक हक देने का जो निशान है, ये 200 ये हक देने का निशान नहीं है, लिहाजा ये एक 200 है और पेरिकोलो का निशान है। 200 कैसा होता है, 200 मैं आपको बता जो हक देने का निशान है वो ये होते हैं, ये निशान जहाँ पे मैं कलम लगा रहा हूँ, ये वाली जगह स्टॉप का निशान भी हक देने का है, ये प्रेसिडेंसी का है कि आपने देख के गुजरना है, ये आपको डायरेक्ट ड्रितो प्रेसिडेंसा होता है, ये ऑटो स्ट्राडा पे चढ़ने के लिए, तंजेंशियल पे चढ़ने के लिए, छोटी सड़कों पे, ये जहाँ पे कोई पुल वगैरह होता है, सड़क एक तरफ से बंद होती है दूसरी तरफ, लेकिन ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
जी, आज का लेसन ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आप सबको इसकी ज़रूर समझ आई होगी। यहाँ पे किसी मेरे दोस्त को कोई मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो भी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना लाइसेंस उसकी तैयारी कर सकें। अल्लाह हाफिज़।